धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एज यूजुअल आपको बहुत सारी चीज़ें मीडिया में अलग अलग जगह से देखने को मिल रही होंगी, जैसे राजनीतिक विंग भंग हो गया। हालांकि उसके बारे में डिटेल हमने आपको बताई थी कि क्यों भंग हुआ, क्या सब कुछ था। और सेकंड, अभी ये कि संत रविदास जी वाला एक वीडियो पिताजी का उठा के वायरल किया और उसके बाद ये सब मसला और प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ। तो ये सब चीज़ें भी आप देख रहे हैं। इस सब के बाद एक वीडियो, एक एडवोकेट हैं करनाल साइड से, उनका एक वीडियो वो चल रहा है, वायरल हो रहा है। तो वो वीडियो भी लोगों ने मुझे काफ़ी भेजा है और उसमें एक फ़ोन कॉल भी मेरे पास आया था उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस सब के बाद आपको हमारा भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और उसके बाद अब आगे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सबको लेके हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और उसके बाद और जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे उसे भी। तो सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक विंग भंग होने की। राजनीतिक विंग, ऑब्वियसली हमने आपको पूरा पोस्ट लिख के बताया कि राजनीतिक विंग बना ही सिर्फ और सिर्फ अकाली दल के लिए था। उसको बनाया इसीलिए गया था अभी अकाली दल अब किसी तरह से अपनी सरकार बनाए रखे, अपन डेरे की वोट को तरीके से हथिया ले। और क्यों अब भंग करना पड़ा? क्योंकि अब अकाली दल में जो बादल एंड पार्टी है वो सब जेल जाने की तैयारी में हैं। और अब क्योंकि वो राजनीतिक विंग वहाँ से पलट के इधर बीजेपी वाली साइड आ गया है और जो पंजाब वाले राजनीतिक विंग के लोग हैं वो तो बादल के खास थे, तो उनकी तो ज़रूरत रही नहीं। तो अब जब सारा कुछ है ही बीजेपी के कब्जे में, तो ऐसे में विंग की ज़रूरत क्या है? जब आपको यूपी वाला आगे बोले भी देश का राजा ही भाई साहब श्री रामचंद्र सिंह से भी बेहतर बन गया है, तो पता नहीं वो कौन से राम राज छोड़ो, पता नहीं कौन से वाला राज लेकर आएगा। तो उसके बाद इस विंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हमने आपको हालांकि पूरी डिटेल पोस्ट में क्लियर कर दी हैं। वो पोस्ट आप इस फेसबुक पेज पे 3-4 पोस्ट छोड़ेंगे तो मिल जाएगी। 2-3 दिन पहले की पोस्ट है कि कैसे राजनीतिक विंग बनाया गया, क्यों बनाया गया और कैसे इस विंग ने काम किया और क्यों अब इस विंग को भंग करना पड़ा। मसला एक और भी आएगा। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी असली नकली वाले मसले पे, और बड़ा चलो शोर मचा हुआ था, मीडिया में भी मचा हुआ था। उसके बाद सुनवाई से पहले भी शोर मचा हुआ था, सुबह सुबह भी न्यूज़ आने लगी भी सुनवाई होनी है। जब ये पिटीशन खारिज हो गई तो उसके बाद इसकी न्यूज़ किसी ने चलाई नहीं। और अजीब है कि जो पहले सारे न्यूज़ चला रहे थे तो क्यों नहीं चलाई, और एडम ब्लॉक ने सच कहूँ ने क्यों नहीं चलाई। और इवन जो डेरे का प्रवक्ता है, एक जो कॉरस्पॉन्डेंस वाले वकील है, मतलब चने दे के पास हुए वकील खुराना साहब, डेरे के प्रवक्ता, उनको यही नहीं पता भी कोर्ट में हुआ क्या, और वो जाके बयान दे रहे हैं जी ये हुआ कोर्ट में, ये हुआ वो हुआ। तो क्या है, ऐसे सिर्फ बेवकूफ़ों के हिसाब से चल रहे हैं सब कुछ। तो चल क्या रहा है, खिचड़ी क्या है, और आखिर ये ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। तो आपको ये बताया भी सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि हमने आपको बता ही दिया था अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और कैसे सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे से खुद ही भाग रही है। और अब तो उन्होंने ऑर्डर भी निकाल दिया और उस ऑर्डर में भी यही बात लिखी है जो हमने आपको वीडियो में बताई थी। तो वो ऑर्डर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ऑर्डर 36/443/2022, ये उसका डायरी नंबर है। तो आप ऑर्डर निकाल के खुद ही चेक कर सकते हो क्या कुछ लिखा है उसमें। तो 36443 और सन 2022 ये डायरी नंबर है, तो आप निकाल के देख लेना, ऑर्डर आपको मिल जाएगा भी क्या लिखा है। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं। और इस सब के बाद अब एक संत रविदास जी वाला मसला क्या है, उस मसले में आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि हुआ ये कैसे, ये यूपी वाला आया हुआ था और आईटी विंग ने कोई चैनल बना रखा है यूट्यूब पे अपना। उसने क्या किया, उस चैनल ने ये हजूर पिताजी का 2015-16 वाला वीडियो था पुराना, उस वीडियो को एडिट किया तरीके से, और उस एडिट करके उसमें जो कबीरदास जी वाली कहानी है वो आधी कहानी को पोस्ट किया जानबूझ के। हालांकि वो जो आईटी विंग वाला चैनल है वो यूपी वाले की वीडियोस ही ज़्यादा उठाता है। तो डॉक्टर MSG टॉपिक के नाम से, ऐसा कुछ नाम से चैनल है,
तो वो यूपी वाले की वीडियो उठाता, लेकिन उसने जानबूझ के सिर्फ वो आधा अधूरा वीडियो पोस्ट किया। फिर जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज कराई है वो बंदा भी पैदल है दिमाग से, कोई ऐसा नहीं कि बहुत चालाक आदमी है जैसे पैसे देके उससे बस कंप्लेंट लिखवा ली हो, बाकी काम तो पुलिस में सेटिंग होती है। आमतौर पे अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताएं कि क्रिमिनल लेवल पे जो इस तरह से लड़ाइयाँ चलती हैं उसमें थानों के अंदर आमतौर पे रेट फिक्स होता है भी, जहाँ पे पुलिस की अपनी डिस्क्रिशन होती है भी एफआईआर करें या ना करें एक तरह से। तो उस डिस्क्रिशन में पुलिस पैसे खा लेती है, भी पैसे खा के एफआईआर कर देती है। कई बार कोई ईमानदार बैठा हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें थानों में आम चलती हैं। तो ऐसे ही एक सीधे साधे आदमी के जरिए कंप्लेंट लिखवा ली गई और उसके बाद पुलिस की डिस्क्रिप्शन तो पैसे के हिसाब से मैनेज हो जाती है ज़्यादातर जगहों पे, तो वो उस हिसाब से वो एफआईआर हो गई, लेकिन वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इधर से एडम ब्लॉक वाले पहुंच गए हाई कोर्ट क्वैश कराने के लिए एफआईआर, लेकिन उस सब के बीच अब ये प्रदर्शन शुरू हुए और फिर हमने इसकी बैकग्राउंड निकालने की कोशिश की। फिर हमने उस चैनल वाले को भी पकड़ा, तो उससे ये निकल के आया भी ये एडम ब्लॉक के कहने पे ही ये वीडियो उसने डाला। उसके बाद ये वीडियो आधा अधूरा डाल के एडिट करके डाला गया ये वीडियो, और उसके बाद जब इसकी एफआईआर बन गई तो ये वीडियो डिलीट करवा दिया वहाँ से। और उसके बाद अब ये मुद्दा कहीं और ले जा गए। ये वीडियो लगभग 2015-16 का है, आज 2023 है। तो ये वीडियो और एक मतलब कोई ऐसा कोई नहीं, डेरे का ऑफिशियल चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये वीडियो डाल दिया और उसके बाद ये सब कुछ कर दिया। अब क्योंकि ये पूरा वीडियो जब हम सुनते हैं तो पूरे वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, और लेकिन क्या है कि एडम ब्लॉक ने क्या स्पष्टीकरण दिया तरीके से, उन्होंने वो वीडियो ही दिखा के क्लैरिफाई करना था इस वीडियो में ये बात बोली गई है। असल में मसला किया क्यों, ये मसला एडम ब्लॉक का ही उठाया, आप भूल जाओ किसी और ने उठाया है, ये एडम ब्लॉक का ही उठाया है। असल में क्या है कि ये प्लानिंग हमेशा चलती रही भी डेरा से सिखों को अलग करना है। तो जो यूपी वाला आया इसने क्या किया, दिए जगाओ, देवी देवता पूजो, शिवरात्रि बनाओ और हवन करो, ये करो वो करो, ये सब सारे नौटंकी करनी शुरू कराई, पखंड करा दिए जितने भी शुरू। इन पाखंडों के बाद जब ये सारे इसमें, तो अब जो सिख धर्म से एक्चुअली बिलीव करते हैं वो संतों की बाणी पढ़ते हैं। और देखो क्या है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मतलब एक ऊधो एक करेक्टर हुआ है, श्री कृष्ण जी के भाई माने जाते हैं और उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता था। कहते हैं भी जब ऊधो को भगवान मिल तो गया, लेकिन दर्शन होते लेकिन वो बात नहीं बनी, तब मतलब ज्ञान पूरा हो गया, भगवान नहीं मिला एक तरह से ये कहो भी। उसको ज्ञान तो सारा मिल गया ब्रह्मांड का, लेकिन मालिक नहीं मिला। तो जो श्री कृष्ण जी के पास आया तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि भाई कर्म कांड कितने मर्जी कर ले, मालिक से मिलना है तो सच्चे संतों की सत्संग में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या है जी, जो सिखिज्म है या फिर जो ये सिख लोग हैं ये उस सुपीरियरिटी में हैं कि जहाँ वो सिर्फ गुरुओं की संतों की बाणी सुनते हैं, संतों के वचन सुनते हैं, इसके अलावा उनको पखंड की जरूरत नहीं है। तो अब जानबूझ के ही, क्योंकि ये हिंदू धर्म में भी श्री कृष्ण जी की अगर हम सुने तो ये पाखंड जो है निचले लेवल पे आते हैं। मतलब अगर आपने अपने स्वार्थ सिद्धि करनी है देवी देवताओं से, उसमें ये पखंड चल जाते हैं, लेकिन अगर आप मालिक को पाने के रास्ते में चलते हो वहाँ इन पखंडों की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यूपी वाले ने कौन सा मालिक पढ़वाना था, उसने तो कर्मकांड में उलझाना है, तो उसने पखंडों वाला तरीका बता दिया। और उसमें जो सिख थे, सिख मेंटेलिटी या सिख आइडियोलॉजी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया भी ये यूपी वाले ये नौटंकी अलग है, मैं तो बंदा नकली है, छोड़ो उसे। अब सेकंड स्टेप पे क्या था, अभी डेरे के अंदर दलित कह देते हैं हम, शेड्यूल कास्ट या लोअर कास्ट के लोग, वो भी काफ़ी गिनती में आते हैं। और मतलब लगभग 50% प्लस हम ये कह देते हैं एक सामाजिक स्टडी के हिसाब से भी शेड्यूल कास्ट के लोग या लोअर कास्ट के लोग डेरा में आते हैं। और उनमें संत रविदास जी की मान्यता कुछ ज़्यादा है उनमें, इसलिए अब ये मुद्दा उठाया गया। अभी जब ये इनको लगता है भी इनके यूपी वाले गधे को कोई नकली कह दे, तब इनको धार्मिक भावना भड़क जाती है। अब इनको वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई पुतला बना रहा है, तो अब इनकी धार्मिक भावना नहीं भड़कती। मतलब एक वो गंद घोलने वाला आदमी जिसको ये हमारा गुरु बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको कोई कुछ कह दे तो धार्मिक भावना भड़क जाती है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है या अजीब चीज़ कह लें कि जहाँ जहाँ इन्होंने तारीफ अच्छी चीज़ बतानी होती है वहाँ तो वो उस गधे की फ़ोटो लगाते हैं यूपी वाले की। जहाँ इनको बदनामी करानी होती है वहाँ ये हजूर महाराज जी की फ़ोटो लगाते हैं, स्वरूप लगाते हैं।
ये किस लिए? क्योंकि ये एक्चुअल में सत्संगियों के अंदर पुराने स्वरूपों के प्रति नफरत भरना चाहते हैं। दूसरा, ये हजूर महाराज जी का वीडियो इसलिए उठाया कि ये दिखाएं भी हजूर महाराज जी तो गलतियां करते थे, जैसे अब हम कह देते हैं यूपी वाला हर लाइन में गलती करता है, तो ये साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं भी हजूर महाराज जी गलती भी करते थे, और जानबूझ के मैटर को डिले करके ये हाई कोर्ट में नौटंकी कर रहे हैं और पीछे से प्रदर्शन हो रहे हैं। ना तो इन्होंने कोई मेमोरेंडम दिया, ना इन्होंने कोई हरियाणा सरकार को वार्निंग दी भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो किस लिए? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा ही खुद का बिल्डअप किया है। तो अल्टीमेटली ये कह लो भी मतलब खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं और खुद ही बचाने का ड्रामा। और इस सब के बाद आप कमीनगी की हद यहाँ है भी, इस मसले के ऊपर भी ये ब्लॉकों में पैसा मांगने चले गए जी, हमने मसला सेटलमेंट करना है, इसके लिए पैसा दो। अभी मेरे को कल परसों किसी ने वीडियो भेजा, उसमें एक 45 मेंबर बोल रहा है जी ऐसा है जी, देखो ये मसला खड़ा हो गया संतों वाला और उसमें 25,000 का परमार्थ कौन करेगा। मतलब हद है इस चीज की, खुद ही तो मामला खड़ा कराया और उस बंदे से भी हमने बात की जिसने एफआईआर करवाई है, और उसने हमें वीडियो भेजा भी, भाई ये वीडियो देखो जी मेरे पास, तो ये वीडियो किसी ने भेजा है, उसको कोई यूट्यूब पे उसने देखा भी नहीं, उसको किसी ने वीडियो भेजा, उसके नाम से कंप्लेंट बनवाई और उसको लगा दी और बाकी काम थाने में सेटिंग में हो गया। और हालांकि कुछ नहीं है, ओवर द टाइम जाके मामला अपने आप ही क्वैश हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इस मसले को बेस बना के भी संगत से पैसे ऐंठने हैं, ये सिस्टम आप अंदाजा लगाओ भी। अब ये हजूर पिताजी पे केस डलवाएंगे, फिर पैसे ऐंटेंगे, और हर चीज है भी हजूर महाराज जी के ओरिजिनल सत्संग जो है, अभी ये सुअर जोन सा गधे 3-4 ये नमूने हनीप्रीत के 3 मंदिर कह लो भी जो इन्होंने लगाए हैं, ये तो हर लाइन में गलती करता है। दोहा इसको बोलना नहीं आता, पता इसको कुछ नहीं है, नकली दांत लगा रहा है ये, मतलब नशेड़ी लेवल के आदमी, ये तो गुरु बना के प्रस्तुत करो तो कोई मतलब नहीं। तो इनको क्या एक्चुअली हमारे जैसों को उकसाना है भी हम कुछ करें, और ये चीज आपको समझनी है भी ये इस ट्रैक पे काम कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं क्या है कि इसको पैरोल दी गई, ये जो पैरोल का ड्रामा बनाया गया ये वास्तव में दंगे कराने के लिए बनाया गया था। इनको दिए गए 4 मौके, 4 मौकों में तो अभी ये हो गए फेल, इनके पास रह गया 1 मौका अब, और अब आखिरी मौका है इनके पास, उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे लोकसभा के, उससे पहले पहले इन्होंने काम करना है। अब क्या सरकार ने इनका तो सारा काम इनके हिसाब से करवा दिया, अब इनको शाही परिवार को भगा दिया यहाँ से, और इनको ट्रस्ट के कागज भी बनवा के दे दिए। पिताजी की जो पर्सनल जमीनें थी, वो पिताजी का जो अपने आप को भाई बना फिरता है गुरजंट सिंह और मिट्ठू सिंह, उन्होंने उसके ओरिजिनल कागज भी हनीप्रीत के नाम करवा दिए। मतलब क्या ना, चलो एक होता है एक बंदा नीच होता है, एक बंदा कृतघ्न होता है, एक साला कमर में छुरा खोपने वाला होता है, और वो गुरजंट सिंह जैसा छुरा खोपने वाला, सोचो ऐसा बंदा जिसके बच्चों की पढ़ाई ग्रेजुएशन तक भी और उसके घर की रोटियां भी खुरसर के घर से गई, वो आदमी भी पीठ में छुरा खोप जाए। तो सोचो भी आप किसी नौकर को पालो और उसके बच्चों की पढ़ाई भी कराओ, उसे पढ़ा लिखा के बड़ा करके उसके पैर पे खड़ा कर दो, उसके घर की रोटियां भी आपके घर के आटों से जाएं, और उसके बाद वो आदमी आपकी सारी प्रॉपर्टी एक मतलब लुटेरों को लुटा दे आपके पीछे से, तो वो काम ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मतलब कह सकते हैं कि विश्वासघाती। तो जब इस तरह का ये सारा काम हो रहा है, अब ये सब हुआ है, अब ये सब तो करवा दिया सरकार ने, अब सरकार को इसके बदले में क्या चाहिए? दंगे। आप जैसे लोगों को जेलों में, आप जैसे लोगों को गुनहगार बना के, दंगाई बना के, और उसके बाद पंजाब में सरकार गिरानी है या कहीं भी करा के सब चीजें अपनी सरकार बनानी। तो अब असली काम रह गया सरकार का, मौका इनके पास एक है, तो ये हर और बची कुची, हालांकि वैसे तो कितनी नीच हरकत हो सकती है सब कर चुके हैं, और उसके बाद और भी कोई, क्योंकि देखो इन्होंने तो पीएचडी करी है नीचता में, तो बाकी कह सकते हैं कि माँ बाप ही ऐसे हैं और जिन्होंने बनाया ही ऐसे हैं। तो जितने ये 45 मेंबर में, तो अब हमें तो ये शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मतलब इन जैसों को हमने नारा भी क्यों लगाया भी। अगर हम मान लो डेरे के प्रबंधक देखें, आप सोचो धर्म सिंह जैसे लोग हैं जो डेरे के पिताजी के लांगरी तक रहे, जिनको इतनी करीब रहे, और वो लोगों को कत्ल करना सिखाता रहा। मतलब हम समझ नहीं आया भी कैसे मोहनलाल जैसा बंदा जो पिताजी की एक तरफ शहनशाह करता रहा और दूसरी तरफ गला काटता रहा, लोगों के गले काटता रहा, कत्ल करवाता रहा। सुखदेव दीवाना तो चलो हमने अपने सामने ही देखा है, वो तो जानवरों की तरह लोगों को पीटता था। मतलब इस तरह के लोग, गुरजंट सिंह जैसे जो खुद को पिताजी का दोस्त बताते रहे और पैसों के लिए क्या है,
पिताजी का मतलब पिताजी के परिवार, जिसने नमक छोड़ो सारा घर का, उसकी पूरी जीवन ही उसका मतलब एक तरह से कर्जदार है। उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मतलब सिर्फ एक 5 लीटर दूध बेच के जिसका गुजारा चलता हो, और उस बंदे का सारा खर्चा बचपन से लेकर उसके बच्चों का पढ़ाई तक का पिताजी ने उठाया, वो अपने घर की कमाई से। वो बंदा पिताजी की प्रॉपर्टियों को हनीप्रीत जैसों के नाम करवा दे, पिताजी की अपनी प्रॉपर्टियों को। ऐसे लोग जो समाज में, जिनको कहते हैं ना सेंसी होते हैं, जो चोरी करके पैसा कमाते हैं, वो लोग आज डेरे की प्रबंधकीय कमेटी में बैठ गए। जो चोरी करके पैसा कमाते थे, जो मतलब उनको चोरी से रोकने के लिए पिताजी अपने घर में बुला के खाना खिला देते। चलो छोटे बच्चे हैं, चोरी करने लग गए, मैं वहाँ से हटवा के अपने घर में खाना खिला देते और अपने साथ खिलाते मैं, ताकि चोरी ना करें। वो लोग आज डेरे के प्रबंधक बन के बैठ गए भी हम डेरे के वफादार हैं, और माताजी जैसों को धमकाने लगे भी। हजूर पिताजी की माताजी को धमकाने लग गए। सोचो, जिस माता ने इतने मतलब आज तक के सबसे महान संत को जन्म दिया, या हम कहें खुद खुदा को जन्म दिया, और कितनी भक्ति की होगी, कितनी तपस्या होगी उनकी भी, कितने जन्मों की, और ऐसा एक चोर आदमी उनको धमकाने लगे जाके भी, नहीं भी मेरे रास्ते में नहीं आना और हम मार देंगे तुम्हें। मतलब क्या है कि इस लेवल पे जब घटिया दर्जे पे आ गए हैं, तो अब आगे क्या करेगी। तो अभी इन दिनों ना मैंने टीवी पे न्यूज़ में देखा, 2-3 गैंगस्टरों के इंटरव्यू आए। अब आप कितना आदमी को पढ़ना जानते हैं मालूम नहीं, तो उसमें एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का बंदा है, एक हरविंदर रिंदा नाम का बंदा है, और एक अमृतपाल, अब एक नया जो चेहरा उठा है पंजाब में, इसका भी इंटरव्यू आया। और एक ही रिपोर्टर ने तीनों के इंटरव्यू लिए। जो पंजाब में हालांकि पिताजी के खिलाफ भी वो काफ़ी कुछ बोलता है, तो उसने तीनों के इंटरव्यू लिए एक ही बंदे ने। मैं अब उस इंटरव्यू का एनालिसिस करने लगा भी, आखिर ये जो बंदे बोल रहे हैं, जिनका इतना खूंखार नाम बोलता है, और उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी आवाज़ में कितनी मैच्योरिटी है, या फिर वो कितने कॉन्फिडेंट हैं जो वो कुछ कर रहे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंट है उसके ऊपर। तो उस सब चीज़ को जब मैंने स्टडी किया, तो मैंने एक चीज़ समझी वहाँ से भी, असल में भी उनके दिमाग में, क्योंकि जितना मेरा देखो दिमाग चलता है, या जितना मैंने चलाया, जितना मेरे को पिताजी ने इन चीज़ों में सिखाया है, उन चीज़ों में मैंने ये चीज़ उनकी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ी भी। ये सब सारे सिखाए हुए हैं, ये सब कोई ओरिजिनल नहीं है, ये सब सिखाए हुए हैं। और उसके बाद भी चाबी कहाँ से घूमती है, कैसे एक आदमी आम आदमी होता है, और कैसे उसके दिमाग में एक नफरत भर दी जाती है, और इस लेवल पे उसे लाया जाता है कि वो अंत तक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा ले जो कानून की निगाह में सही नहीं है। ये चीज़ ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुई। मैं भी एक बार एक थाने में गया, तो एक सिरफिरा पुलिस वाला था इंस्पेक्टर, उसको अता पता कुछ था नहीं, और वो लगा 45 नंबरों के सामने 4 लेडीज़ बैठी थी, उनके सामने नंबर बनाने के चक्कर में मेरे पे चिल्लाने लगा, और उसने पता नहीं कितने केस गिना दिए ऐसे कि ये वाले केस डाल के वो मेरे को जेल में डाल देगा और ये सब कुछ कर देगा। मतलब ये सब कुछ करके उसने पूरा जोर लगाया इस चीज़ का। और उसके बाद हमने उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जब हमने उसके खिलाफ़ कार्रवाई की 2 दिन, तो उसके बाद उसने मेरे को दोबारा बुला लिया, और दोबारा बुला के वो मतलब एक तरह से हाथ जोड़ने लगा तरीके से। कहता भी तुम चाहते क्या हो, मैं ये कर दूंगा, फिर मैं ये कर सकता हूँ। जब हमने बोला भी नहीं, तुम्हारे लेवल का काम ही नहीं है, तो फिर वो कहता ना भी दूसरे वाले रंग में भी आ गया, कि भी पैर पकड़ने वाले रंग में भी, कि भी मेरा खेड़ा छोड़ो, भी मेरे को क्यों फंसा रहे हो। और ऐसे करते करते फिर वो रास्ते से हट गया। लेकिन क्या है कि ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं। उसमें क्या है भी, हमारे परिवार के लोगों पे जानलेवा हमले करने, उसके बाद हर वो चीज़। और ये ऐसा नहीं सिर्फ एडम ब्लॉक वाले करते हैं, सरकारी के लोग भी करते हैं। और एक स्टेज कईयों ने तो सरकारी बंदे ऐसे थे जिन्होंने हमारे को एडवाइस ही दे दी भी तुम ये वाला स्टेप क्यों नहीं कर लेते, ऐसे क्यों नहीं कर लेते। मतलब वही हमारे को दूसरा स्टेप दिखा देते हैं, दूसरा रास्ता दिखाते हैं। फिर मतलब हर वो चीज़ जो सिखाई जाती है, जो मैंने उन दोनों के इंटरव्यू से समझी भी, एक लेवल पे बंदे को लगता है भी वो अपना सब्र खो देगा कि भैया इससे ज़्यादा सब्र नहीं होता, बस अब तो भी ख़त्म करो सब कुछ। मतलब एक होता है कि एक्सट्रीम स्टेप उठा लो। लेकिन क्या है कि अब ऐसी स्टेज पे आपको ज़रूरत पड़ती है मतलब गुरु की, गाइड की, संत की, उसके वचनों की।
जो आपको सही रास्ता दिखा दे भी असली रास्ता कौन सा है, और जो आपको भड़का रहा है, उकसा रहा है, वो रास्ता गलत है कि सही है। और ये चीज़ हमें बार बार उस सही ट्रैक पे ले आती। और पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र और धैर्य, सब्र, हौसले से, हिम्मत से चीज़ें चलनी, और वो चीज़ें हमें बार बार सही ट्रैक पे लाती हैं। अब जो ये रविदास जी वाला काम कर रही है एडम ब्लॉक, ये उसी ट्रैक पे है। और ये इनको, हमें ये भी पता है इनको सिखा कौन रहा है ये सब कुछ। ये डेरे की एक डॉक्टर फैमिली है, डेरे के हॉस्पिटल के अंदर, और उनकी ये उपज है। उसने अपने तरीके से गुर्गे पाले हुए, इनको मनोवैज्ञानिक रखे हुए हैं इन्होंने वहाँ पे। ये PR नैन के पास भी हैं और डेरे के हॉस्पिटल में भी हैं। इनके एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के लोग इन्होंने कई रखे हुए हैं। वो प्रॉपर उस तरह की दवाइयाँ देते हैं लोगों को, जो इनके मरीज जानबूझ के मतलब मरीज को दे देते हैं, पता तो होता नहीं मरीज को। इस तरह की ये माइंड मेकअप फिर करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, और फिर उस सेंस को ये पब्लिक में परोसते हैं। और उस तरीके से ये सारा काम धीरे धीरे फ्लरिश होता है। पीछे से कहाँ से शुरू होता है आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद करते देखा है इन्हें ये सब कुछ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक 17 साल की लड़की, 16 साल की लड़की जबरन वैश्यावृत्ति में फंसी हुई आई डेरे में, जबरन फंसी हुई थी, और उसको इलाज के लिए आए। तो मेरी ड्यूटी थी भी ऐसे जो बच्चियां आती थी डेरे में, उनका मेडिकल रिकॉर्ड रखना, उनका इलाज करवाना प्रॉपर डॉक्टरों के पास ले जाके। तो एक लेडी थी, उसकी ड्यूटी लगी होती थी इस काम के लिए भी, ऐसे बच्चों का इलाज कराना। तो कई लड़कियां आती थी ऐसे। तो एक 16 साल की लड़की एक बार आई, तो उसका इलाज तो पूरा हो गया, लेकिन उसकी उम्र 16 साल थी, तो उसकी शादी नहीं हो सकती थी। तो इसलिए था भी चलो इसको कुछ पढ़ा लिखा लो या कोई स्पोर्ट्स खिला दो, ताकि इसका ध्यान बटे, कुछ हो। और पूरा उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, बिल्कुल वो 100% नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसको ऐसी साइकोलॉजिस्ट, जो ये मैं बताया, इस तरह के मनोवैज्ञानिकों के हत्थे चढ़ा दिया डेरे में प्रबंधकों ने। और एक दिन वैसे ही मुझे पता चला कि तो हर 5वें दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है। और जब मैंने उससे पूछा तरीके से, क्योंकि इतना तो उस टाइम मेरी भी कमांड थी, तो मुझे पता चला कि उसको, उसका मतलब डेरे के प्रबंधक ही उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको परोस रहे हैं गलत जगहों पे, मतलब अपने धंधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ गलत काम हो रहा है। ये सब कुछ होने लग गया। और फिर मैंने पूछा भी ऐसा कभी गुरुजी को नहीं बताया? बोले वहाँ तक तो जाने नहीं देते। तो तो फिर वो कहते भी इससे तो मैं पहले वाली ज़िंदगी में ठीक थी। और मतलब उसने कहा कि पिताजी तक तो कभी पहुंचाया ही नहीं मुझे, बस एक बार पहली बार मिलाया, उसके बाद तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और बस मैं तो आधा टाइम तो मैं अस्पताल में पड़ी रहती हूँ। तो हाथ आके तंग आके वो वहाँ से भाग गई, फाइनली भाग गई। वो जिंदा बची कि नहीं बची मालूम नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ ये सारी चीज़ें वहीं से जनरेट होती हैं। ये लोग इतने कुछ सीधे शरीफ लोग नहीं हैं। यूं ही नहीं पिताजी इन सबको छोड़ के चले गए, और यूं ही नहीं पिताजी बोलते थे भी जो इतने बड़े बड़े भगत दिखते हैं, इनके असली चेहरे अगर आपको दिखा दें तो आप इनको छोड़ो, इनके माँ बाप पे भी थूकना शुरू कर दो भी यार तुमने ऐसी कैसी औलाद पैदा कर दी। तो ये असलियत है, ये अब इससे भाग नहीं सकते। और आप सोचो भी ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये करेंगे। अभी क्या है कि हर ब्लॉक के अंदर ये भिखारियों की तरह रेत लेके, मिट्टी लेके, ईंट लेके पहुंच गए कि भाई ये तेरावास की ईंट है, तेरावास की मिट्टी। आप सोचो भी मिट्टियां बेच रहे हैं ये। अब आपको कैसे पता वो तेरावास की ही है? हजूर पिताजी ने तो एक मौज में आके एक ही बार ये काम किया, वो भी तब जब संगत ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की। अब तो कुछ नहीं पता कहाँ से ईंट उठा लेंगे, कहाँ से हो सकता है अपने घर के टॉयलेट की ईंट उठा के लाए हूँ आपके लिए, और आप उसको चूम रहे हो भाई ये तो भैया तेरावास की ईंट है। तो मतलब क्या है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब कहाँ तक भागोगे, कैसे भागोगे? पागल हैं लोग, बेवकूफ़ हैं, बिना मतलब पैसा दिए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा, एक व्यक्ति ने मेरे को बताया, कहते जी मेरे को दर्शन नहीं होते, मैंने बड़ा सिमरन किया, बड़ा कुछ किया, और मेरे को फिर पिताजी ने दर्शन दिए नहीं, मतलब पिताजी ने बताया एक तरह से कि आवाज़ आई, जैसे भी कह लो, कि भाई तूने जो परमार्थ किया ना उसकी रसीद नहीं ली डेरे में भी, जो हमने परमार्थ के वचन किए थे ग्रीनेस में जमा कराने के, उसकी रसीद नहीं ली। और तूने जो पैसा दिया वो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंसानियत के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ। उसका प्रायश्चित कर भाई, अभी तेरे को सिमरन सेवा करना पड़ेगा, उसकी तेरे को भी माफ़ी नहीं मिली भी, वो कर्म तेरा आड़ रहा आगे। तो सोचो भी, उसने तो सेवा के हिसाब से परमार्थ किया था, उसको क्या पता था कि परमार्थ कहाँ लग गया।
पिताजी ने, मैं एक वचन आपको भेजूंगा, उसमें पिताजी बोल रहे भी ग्रीनेस की रसीद के बिना आपने पैसा देना ही नहीं, ग्रीनेस की रसीद लेनी है। तो अब जब बिना रसीद के, बिना इस सब चीज के काम चल रहा है, और ग्रीनेस का तो खाता ही बंद है, ग्रीनेस तो संस्था ही एक तरह से बंद हुई पड़ी है। आपको लगता हो ग्रीनेस चल रही है, वो वर्दियां पहना रहे हैं। ग्रीनेस संस्था सरकारी रिकॉर्ड में बंद है, और आपका जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हवाला, नशे के स्मगलिंग के कारोबार में लग रहा है और कहीं नहीं है। एनजीओ के लेवल पर जिस तरह से झोल चलता है ना, भी कैश दे दो उसके बदले अकाउंट में पैसा ले लो, ये सब जो सेटिंग चलती है हवाले की, वो सब काम डेरा अब करता है, उनमें कोई छुप के नहीं करता। और क्योंकि सबका हिस्सा बटा है तो सब मिलके करते हैं। तो आप सोचो भी ये नहीं होता, आप घर बैठे बैठाए पाप के भागीदार बन रहे हो, तो इसमें कोई आपको बचाने वाला नहीं है इस सब चीज़ से। अभी तो आपको पता, लोगों को क्या लगता है पिताजी आएंगे चलो खड़े होकर माफ़ी मांग लेंगे। आपको लगता है आपको माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा? पिताजी ने कितनी बार वचन किए भी है, फिर आपको जो होना होगा वो हो चुका होगा, और फिर पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं, और तब आप जो मर्जी करना कुछ हो नहीं पाएगा। अब आपको वचन भरोसा नहीं है अभी इस चीज़ पे भी, पिताजी ये वचन क्यों करके भी? आपको क्या पता हालात कैसे होंगे आगे चल के? किसको पता था पंचकूला के हालात पैदा होंगे, और किसको पता आज ये हालात पैदा होने थे? लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। पिताजी तो संगत को दर्शन दे के ये भी बता रहे हैं भी जितने यूपी वाले के भगत है ना, इनके घर से पानी भी ना पियो भी। ये पिताजी दर्शन दे के संगत को बता रहे हैं भी उनके घर से पानी भी ना पहुंचे, आपके घर का रिश्तेदारी क्यों ना हो कोई भी। अब लोगों ने जो संगत है फेथ वर्सेस वडिटिज्म, हमने हालांकि सबको मैसेज दिया मीटिंग ले लेके, लेकिन बहुत से संगत ने इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया भी हम पानी भी नहीं पियेंगे किसी के घर का, ऐसे घर का। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जाके यूपी इनको सिखा दिया, यूपी वाले के भक्तों को, चेलों को भी, तुम ना जैसे पानी में घोल के तरीके से उनको एक बार प्रसाद खिला दो बस। अब वो है केमिकल वाला प्रसाद, उनको तो पता नहीं वो तो क्या है जिस प्रसाद समझ के खिलाएंगे वो। हालांकि ये नहीं है कि वो आपके दुश्मन है या आपके हितैषी नहीं है, लेकिन वो तो केमिकल वाला प्रसाद है, खुद तो वो खा के उनके गुलाम बन गए। अब वो आपको प्रसाद के नाम पे तरीके से पानी में घोल के पिलाएं, चाय में दें, सब्जी में दें, है वो केमिकल वाला प्रसाद। दिमाग पे असर आपके भी करेगा। अब जब आपके दिमाग पे असर हो ही गया, जो आपने उसका कंट्रोल छोड़ ही दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग पे असर हुआ या नहीं हुआ? वो तो जब आप गुलामी में लग गए, जब उनके पीछे लग गए तो असर तो हो गया, और फिर आपको थोड़ी पता चलेगा, तो दूसरे को पता चलेगा भी तो इसके ऊपर असर हो गया। तो ये चीज़ भी पिता ये बता रहे हैं, तो कि तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं भी आप जागरूक रहो, और इस तरह से कोई भी हो। इनफैक्ट भी जो आपको यूपी, अब तो हमने जो ये हमारे ग्रुप्स में पहले तो डेरे की नाम चर्चा हम सुनते थे डेली जो ऑनलाइन आती थी, अब क्या है इसमें वो जो यूपी वाले 3 कार्टून हैं उन्हीं के चलते रहते हैं, तो अब तो वो भी सुनना बंद कर दिया। अब हमने अपने हिसाब से अपने भजन सुनने शुरू कर दिए, जो पुराने भजन हैं हम खुद ही सुन लेते हैं, खुद ही पुराने सत्संग सुन लेते हैं। तो अब डेरे की नाम चर्चा सुनने का भी कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि वो भी काल की भक्ति होगी एक तरह से। तो खैर ये समय बहुत नज़दीक है, ये चीज़ें टूटने की कगार पे हैं और बहुत जल्दी टूटेंगी। क्या है कि गलत रास्ते पे चले बंदे को लगता ही नहीं है भी वो कभी फंसेगा, और ये राजनीति इतनी कुत्ती चीज़ है, ये किसी को नहीं बख्शती। ये क्या है कि जब ये बीजेपी वाले खुद फंसेंगे तो उनको क्या करना है, उनको इनको उठा के मार देना है। वो थोड़ी कहेंगे भी हमने करवाया है सब कुछ, वो तो इनको अंदर डाल देंगे, और इनकी सुनेगा कौन? कि भी ये कैसे कहेंगे भी सरकार ने क्या क्या करवाया है, तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। इनकी सुनेगा कौन? इनको उधर सरकार भी जूते मार रही होगी, इधर से संगत भी जूते मार रही होगी। तो अब तो समाज के आम लोग भी बोलने लगे हैं ये बात भी ये नकली है। अभी एक उन्होंने बताया, जो वकील जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोला भी एक हरियाणा का एक एक्टिविस्ट है नवीन जय हिंद नाम से, वो व्यक्ति सुनारिया जेल में रह के आया। वो कहता जी मैंने उससे पूछा कि भाई तूने सुनारिया जेल में कभी देखा बाबा को? उसने कहा जी वहाँ तो कोई है ही नहीं, रहता ही नहीं, वहाँ तो जेल में है ही नहीं बाबा। तो अब सोचो, जो कह रहे हैं सुनारिया जेल में है वो तो वहाँ है ही नहीं, ये तो मेकअप करके आपके सामने आता है, पैरोल का टाइम खत्म हुआ मेकअप उतार देता है। जेल में तो सिर्फ गाड़ियाँ वहाँ आना, चक्कर ही कटवाना पड़ता है बस, और तो कुछ है नहीं। और पुलिस किसकी सगी हुई वो सबको पता है। वो क्या है कि वो तो बिरला कोई माँ बाप का संस्कार ही होता है जो ईमानदार हो, बाकी तो सब कैसे हैं वो आपके सामने ही हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें घट रही हैं, और इस सब के बीच अच्छी बात यह है कि जो लोग सिमरन करने लग गए हैं, बहुत सी साथ संगत अब ऐसी है जो समझ चुकी है सब कुछ, और अब घर बैठ के सिर्फ सिमरन पे फोकस करती है। और ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे भी हैं जिन्होंने ये चीज़ समझी और कहते हैं जी हमने 2-2, 3-3 दिन ही सिमरन किया, सिर्फ अभी भी हमने तो नियम से 2-3 दिन सिमरन ही किया, और उसके बाद पिताजी ने हमारे को दर्शन दे के दिखाया भी क्या हो रहा है और क्या होना है।
और उसके बाद वो हमें बताते हैं भी क्या कुछ होना है। देखो वो तो इंडिपेंडेंट बता रहे हैं, अब कोई व्यक्ति हमारे को अमेरिका से फ़ोन कर रहा है, कोई कनाडा से फ़ोन कर रहा है, कोई पंजाब के किसी ब्लॉक से, कोई हरियाणा के, अब ये सारे आपस में तो नहीं जुड़े हुए, ये तो अलग अलग लोग हमें फ़ोन करते हैं जो सिमरन करने वाले हैं, वो आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके कहानी नहीं बनाते, लेकिन सबकी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन निकल के आती है कि अब जो समय आने वाला है बहुत ज़्यादा बुरा है। और इस बुरे समय में जो लोग ये यूपी वाले के भगत बन गए और जो इनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ बहुत बुरा होना है। लेकिन क्या है कि अब आप समझें या ना समझें आपके लिए कहानी है, क्योंकि देखो जिन्होंने केमिकल वाला प्रसाद खा लिया उनका तो समझ लो बट्ठा बैठ गया, उनका तो दिमाग काम करेगा ही नहीं। वो तो भैया उन 3 हनीप्रीत के बंदरों के पीछे उसी के गुण गाते रहेंगे, वो दिए बत्ती फूकते रहेंगे, कोई कोई करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जिन्होंने नहीं खाया अभी तक, जो कन्फ्यूजन में है, कशमकश में है, या जो भी कह लो भी उलझन में है, दुविधा में है, उनको तो चीज़ें समझ आ सकती हैं अब भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप अपना ओरिएंटेशन क्लियर रखें। और कन्फ्यूज़न के संत के मामले में कन्फ्यूज़न नहीं होता, जो कुछ भी उल्ट हो रहा है डेरे के खिलाफ कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा है, हर चीज़ डेरे के अंदर से प्लान होती है, हर चीज़ का पैसा डेरे के अंदर से जाता है, हर चीज़ डेरे के स्तर पे होती है। ना कोई आतंकवादी बाहर से करता है, कोई नहीं करता। अगर कोई नेता करता है तो वो भी वाया एडम ब्लॉक ही करता है, बाहर से किसी की हिम्मत नहीं होती। जब तक अपने घर का आदमी धोखा ना दे, घर का आदमी ना मिला हो, तो बाहर से कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। और ये तो हमें पता है, दिख रहा है भी, अंदर से सब कुछ हो रहा है। तो इस सब को भूल जाओ, कोई बाहर का आपका दुश्मन है। अब बादलों के साथ क्या हो रहा है सबको दिख रहा है, कोई मतलब कुत्ता उसको मुंह नहीं लगा रहा है, ठीक है। जगह जगह कोई उससे बात करना, जो उसके जैसे हैं वही उसको मुंह लगाते हैं, इसके अलावा कोई उसे मुंह नहीं लगाता। आज नहीं तो कल उठा के जेल में डाल ही देना है। और हालांकि जेल में डालना क्या, उसके बाद तो ज़िंदगी वैसे कौन सा उसने कुछ ढंग का काम किया है। और वैसे 150 बीमारियां लिए बैठा है, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी रगड़ रगड़ के मर गया, उस तरह से बादल का बाप भी मर जाएगा और ये बादल भी मर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर चौटाला, हर बंदा ऐसे ही मरना है, सब नेताओं का तो ऐसे ही बुरा हाल होना है सबका। वो तो चलो संतों के वचन ही है भी, तपो राज और राजो नरक, तो इस राज से तो उन्हें नरक ही मिलना है, वो कौन सा स्वर्ग के अधिकारी हैं। लेकिन क्या है कि सब चीज़ों से आपको, हमें सबको शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आज मीडिया में आके गैंगस्टरों को अपनी सफाई देनी पड़े, भाई हम तो देशभक्त हैं, हम तो हालात से मजबूर होकर गैंगस्टर बन गए, वो सफाई दे ही क्यों रहे हैं भी, और वो सफाई देके कौन सा सुधरने के ट्रैक पे हैं, और उनको देनी क्यों पड़ रही है। ये चीज़ आपको, हालांकि थोड़ी देर पॉलिटिक्स है, बाद में समझ में आएगी, लेकिन जो वो दे रहे हैं उसको समझो कि वो दे रहे हैं, वो जो सफाई दे रहे हैं ना, कि क्यों दे रहे हैं। उस गैंगस्टर बोलता है जी मेरे साथ ये हुआ, हम तो अनख की लड़ाई लड़ रहे हैं, बदला ले रहे हैं। 22 साल की उम्र में बच्चे को कितना पता होता है भी उसकी गैरत क्या है, उसके ज़िंदगी के मकसद क्या है, गोल्स क्या हैं। नेता इस्तेमाल करता है उनकी पहचान का। एक पढ़ा लिखा बंदा, सीधा साधा बच्चा, थोड़ा सा आक्रोशित हो, उसकी पहचान का इस्तेमाल करता है नेता, और उसकी पहचान के आसरे वो क्राइम करता चला जाता है, जबकि उस बंदे को पता भी नहीं होता कि उसके नाम से कितने क्राइम हो रहे हैं। लेकिन वो उसकी पहचान के आस्ते कितने क्राइम बिल्डअप करता है, और उसके बाद जब उसे मीडिया में अपना वो नाम एक दहशत की तरह दिखने लगता है, तो उसे लगता है कि मैं पावरफुल हो गया, बेशक से मैं जेल में हूँ या बेशक से मैं फरार हूँ, लेकिन मैं पावरफुल हूँ। और वास्तव में सारे क्राइम कर नेता ही रहा होता है, लेकिन क्या उसको एक टैग चाहिए, जिस टैग को डरा के वो सारा काम कर सके। और असल में होता सब कुछ अंदर से ही है। और बाद में आज मान लो जैसे जैसे उस गैंगस्टर की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसे समझ में आता है, उस गैंगस्टर की उम्र बढ़ती है भी, यार ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मान लो मैं अभी एक हरविंदर रिंदा का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बोला जी मैंने गलत किया, मैंने चिट्टा भी बेचा, लेकिन मुझे एक स्टेज पे आके पता लगा भी चिट्टा बेचना सही नहीं है। मतलब क्या है, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक सामाजिक बुद्धि आती है, सोशल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। उस सामाजिक बुद्धि में व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व दिखते हैं, और उसके बाद उसे समझ में आता है कि अक्सर मैं खुद कुछ कर भी रहा हूँ या मेरा सिर्फ इस्तेमाल ही हो रहा है। और धीरे धीरे जब उसको समझ आता है, फिर वो अपने आप से कशमकश करता है, कि लड़ाई लड़ता है कि भाई मैं किस दिशा में अब जाऊं। तो एक स्टेज पे आके जब ये बात नेताओं को समझ में आ जाती है कि भाई अब तो ये बदलने लगा है, तो फिर उसका विकास दुबे बना देते हैं कि भाई अभी ये इसको ले जाओ और कहीं ना कहीं जाके इनकाउंटर कर दो, भी अब ये मुंह खोलेगा तो हमारे जैसों को फंसा देगा। इसलिए आप कभी भी देखना कि ये कच्ची उम्र से निकले लड़के
इमेच्योर एज में और इमेच्योरिटी में बहुत बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और या उनके नाम से बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। जब उनको सोशल इंटेलिजेंस आती है तब उनके इनकाउंटर हो जाते हैं। तो ये पैटर्न आम है, और इसी स्टेज पे ये आप जैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 15 से 25 साल के बच्चों को यूपी वाला बुला के ये बोल रहा है ना कि कुर्बानी के लिए तैयार रहो, भी कुर्बानी होनी है, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये बड़ी कुर्बानी होगी, ये सब क्या है? अब उनको पता भी है कुर्बानी का मतलब क्या होता है। पहली बात तो संत कुर्बानी लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो सिर्फ अव्वल दर्जे के भगत की लेते हैं, और उस भगत की भक्ति का लोहा होता है, और वो भी तब लेते हैं भी जब उसकी कुर्बानी के आसर उनको बहुत बड़ा चेंज करना होता है, वो बलिदान होता है। वो बलिदान ये नहीं होता कि वो बंदूकें लेके बलिदान देने निकले, जैसे लिल्ली इंसान का हुआ था भी। उस बलिदान के आसरे वो काल से बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं, और उस बलिदान को सर्वोच्च माना जाता है। जैसे इनके थे ना गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे छोटे बच्चे, उन दोनों का बलिदान संतों ने लिया, उसके बदले में औरंगजेब का पूरा साम्राज्य खत्म किया। उस 2 बच्चों के बलिदान ने कितने लोगों का जीवन संवार दिया, इसलिए वो बलिदान सर्वोच्च होता है। ये नहीं होता है अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी और दंगे करने निकल पड़ो और वहां पे गोली खा के मर जाओ और कहो जी हम तो शहीद हो गए। इसे कुर्बानी नहीं कहते। कुर्बानी अध्यात्म में बहुत अलग चीज है। अध्यात्म में सिर्फ और सिर्फ गुरु की शिक्षा के हिसाब से चलना है। अब बहुत सारे लोग मेरे जैसे को फोन करते हैं कि जी गुरु गोविंद सिंह ने तो हथियार उठाने की वो दी है, सब कुछ दी है। ठीक है, उन्होंने अपने उस समय के हिसाब से शिक्षा दी। क्या हजूर पिताजी ने कभी हमें कहा भी आप हथियार उठा लो? हजूर पिताजी ने कभी इस चीज की शिक्षा दी भी हथियार उठाना चाहिए? उन्होंने बोला भी दुश्मनों के लिए हम अकेले काफी हैं। हमें तो सिर्फ वचन मानने को ही बोला, हमसे तो वो भी नहीं मानेंगे, हम तो अनिप्रित जैसों के वचन मानने लग गए। हजूर पिताजी के वचन काट के, पिताजी ने बोला पंचकुला नहीं जाना तो हम काट के चलने लगे कि नहीं जी हम तो जाएंगे। फिर तो ये चीज आपको समझनी है भी एक्चुअल में एक यंगस्टर को कैसे क्रिमिनल बनाना है। और ये जो चीजें तब आती हैं जब आप कट्टरवाद में घुस जाते हो, जब आपको ये बोला जाता है भी सिख हमारे दुश्मन है, गुरुद्वारे में हमने घुसना नहीं, मंदिर में हमने जाना नहीं, भी हमने उनकी चीजों को समझना नहीं। तब ये कट्टरवाद जो फैलाता है वही आपको इस तरह की चीज पे लेकर आता है। पिताजी बोलते थे अपने अपने धर्म को मान लो तो इस धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। यूपी वाला बोलता है तुम अपने धर्म को सुधार लो, हम तो अपने को सुधारेंगे, हम अपने को चला रहे हैं, तुम अपने को सुधार लो। अपना और पराया तो डेरे में था ही नहीं। लेकिन ये कट्टरवाद जब पैदा करके किस लिए भी आपके बच्चों को लड़वाना है, असल में उसका क्या जाना, तो मेकअप उतारना है। उस मेकअप के पीछे है कौन? मोटे वाला डॉक्टर आदित्य है जो भगोड़ा है, पुलिस ने उसे पकड़ना नहीं, वो वजह यूपी वाला बना के ट्रैक्टर चला रहा है। बाकी 2 कलाकार आदमी है, एक के दांत ही नहीं है, नकली जबड़ा लगाए घूम रहा है। एक बीमारी का शिकार है, सुक्कड़ सा गुरदात जैसा मरियल सा, भी फूंक मारो तो गिर जाए। वो आपको फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा है जिसके आपके 10 बीमारियां हैं, जिसके आप जन्मजात बीमारियां लेके जो पैदा हुआ है। मतलब क्या कि सारी चीजें आपको आज समझ में है, कल समझ में है, लेकिन समझनी पड़ेगी। ये नौटंकी है, चलती रहेगी, लेकिन एक स्टेज पे ये जानलेवा है और ये इतना नुकसान करेगी आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि आप सत्संगी हैं तो इस पाप पुण्य की भाषा को आप समझते हैं। और पिताजी ने कहा भी सत्संगी को इन गुनाहों का फल औरों से कई गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो गैर सत्संगी हैं वो फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है भी संत असली कौन है, या उन्होंने संत की परख नहीं की, या उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने इस रास्ते पे चले नहीं। इसलिए उनके लिए तो माफी का द्वार खुला है। लेकिन सत्संगी जिसको सब कुछ पता है और वो जानबूझ के ऐसे गलत चीज का सहयोगी है, वो तो औरों से ज्यादा बड़ा गुनहगार है। पर ऐसे में जो चीज आप सोचते हैं ना भी हिंसक सोच हो, भी गुरु गोविंद सिंह ने हथियार उठाया तो हम भी उठा लें, ऐसे कई लोग कई बार गुस्से में, नाराजगी में या आक्रोश में आके कह देते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखना भी हजूर महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं में कभी इस चीज की शिक्षा नहीं दी। ये यकीन मानो, किसने सोचा था बादल कभी जेल जाने की कगार पे भी आएगा और अपनी जमानतें लगाता फिरेगा और उसकी जमानतें रद्द होंगी? किसने सोचा था भी 91-92 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल कोर्टों में जमानत मांगता फिरेगा, जी मेरे से गलती होगी, मेरे को जमानत दे दो, मैं अपना केस लड़ना चाहता हूँ। मतलब क्या है कि ये हालात हैं, ये दुनिया है, और अल्टीमेटली पाप पुण्य का हिसाब किताब तो स्वर्ग नरक में होना ही होना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को स्टेबल रखिए, धैर्य रखिए, संतोष रखिए, आक्रोशित ना हो। रूहानियत में सब्र, संतोष,
धैर्य, हौसला, हिम्मत और दृढ़ विश्वास, ये सब चीज़ें परखी जाती हैं। और ये परीक्षा का दौर ही है। जब हजूर पिता ने बोला भी आपको इतना कुछ बख्शेंगे तो बिना परीक्षा के थोड़े ही बख्श देंगे। तो खैर आप इन चीज़ों से बच के रहिए, संभल के रहिए। और लगता है मैंने ज़्यादा समय ले लिया, तो बैन वीरपाल कौर को हम लाइन पे लेते हैं, पंजाबी भाषा में थोड़ा आपको बताएंगे। तो और बाकी आप जो भी अपनी है, और हमने साथ संगत के लिए 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट का सुमरन फिक्स किया हुआ, तो आप उस पर भी गौर करिएगा। वैसे हम शायद लेट हो गए आज, पर कोशिश करते हैं संक्षिप्त में ख़त्म हो। हाँ जी बहन जी बोलो। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, फेस वर्सेस वर्डिक्ट ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ IT ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2016 ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮਲਵਈ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸਤਸੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੜਨ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2007 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, 2007
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਟਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਟਾਈ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ, ਤੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਛਿੱਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੱਜ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜੱਜ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਉੱਥੇ ਅਣਖ, ਮਰ ਗਈ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫੇਥ ਵਰਤ ਜਵਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 200-300 ਜਾਣੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 200-300 ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਣਖ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਪੈਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਓ।
ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਵਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੂੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਨਕਲੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਵਰਕਰ ਵਾਜਕ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਸ ਵਰਕਰ ਵਾਜਕ ਦੀ ਟੀਮ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਵਰਕਰ ਵਾਜਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਗਿਰਨਗੇ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਰੂੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅੱਜ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਗ ਭਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਭਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 85 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਰਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇंगे। ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
पर गुरु पिताई की अपार रहमत है तो एक भी साजिश है जी वो इन्हों की सिरे नहीं चढ़ रही जो हम यह राजनीतिक विंग वाला ड्रामा किया 13 तरीक को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई होंगी है फेस वास्ते की टीम के वालों जो लगाई जाती है पटीशन उसकी सुनवाई का जो रिजल्ट आता है वो मीडिया क्यों नहीं आया भी रोकया गया ना तो उस दिन एक खबर चलाई जाती है कि डेरा मुखी ने राजनीतिक विंग भंग करता तो राजनीतिक विंग तो जनवरी च भंग करता जो 85 मैंबर बनाए उदो पहले ही भंग हो गया जो भंग किया जो यूपी वाला बाहर सी उदों क्यों नहीं खबर चली तो 13 मार्च में ये खबर क्यों चली क्यों लोगों को यह दसना चाहते सी ना भी जो राजनीतिक विंग है लोगों का असल ध्यान उस दिन 13 तरीक की जी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वाल सी पर इन्होंने जान बुझ के भी उस खबर वो खबर ना बाहर आवे वो ना पता लगे भी असली नकली की तो गल ही लोगों तक ना पहुंचे तो चक के सारे मीडिया खबर दे दी राजनीतिक विंग वाली ये इन्होंने शो की किया भी डेरा मुखी ने भंग किया गुरु प्यारी साहब संगी तुसी सारी संगत गवाह है राजनीतिक विंग कला हुंदा ही नहीं सी राजनीतिक विंग के अगे गुरु ने साध संगत लाया होया सी साध संगत राजनीतिक विंग जेड़ा राजनीतिक विंग इन्होंने गुरु पिता ते दबाव बना के बार बार जेड़ा सीगा कि असीं बनाउणा ही बनाउणा गुरु पिता को जब पूछा गया सी ये गल जो कई बार ये गल पूछी गई सी गुरु पिता तो भी तुसीं राजनीतिक विंग क्यों बनाया भी तुहानूं जरूरत की सी तो उत्थे गुरु पिता हर वार ये जवाब दिंदे सी असीं राजनीति दे विच अज तक किते ना भाग लिया ते ना लैना असीं राजनीतिक विंग नहीं बनाया सानू जेहड़े मेन जिम्मेवार आ वो मतलब कि ये कहंदे रहे भी तुसीं तां संत है तुहानूं नहीं जरूरत असीं डेरे दे काम कराउणे संगत दे काम कराउणे इस करके सानू राजनीतिक विंग की जरूरत है पर गुरु पिता ने वचन कीते सी तीन उंगलां उपर चक के कहंदे सी तीन वारी मना कीता ना बनाओ ना बनाओ ना बनाओ पर जदों ये बार बार कहण लगे भी सी बनाउणा तां असीं उहनूं वचन करके जिवें तुहाडी मर्जी उत्थे भी गुरु पिता ने ये नहीं कहा भी बना लो उत्थे उहने अपनी मर्जी बनाई कीती अपनी मर्जी करके इन्होंने विंग बनाया तो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੂਗੀ 60% ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ साध संगत के सामने वो भंग करन दा ऐलान करदा फिर जान बुझ के ਇਹਦਾ मतलब दुनिया के दिमाग ਦੇ ਜਿਹੜੇ पत्रकारां ने जिन्ना जो अगे बोलिया राजनीतिक विंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ बोलिया कि डेरा मुखी ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ राजनीतिक विंग बनाया सो डेरा मुखी ने भंग करता भी गुरु पिता जी ते एक होर ਵੱਡਾ इल्जाम लाता राजनीति का गुरु पिता जी कहते साडे पिंड जाके पूछ लो ਅਸੀਂ राजनीति ਤੋਂ हमेशा बहुत दूर रहे हैं ਅੱਜ तक कहते ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ पार्टी का नाम लेके कोई गल कीती होवे कहते भी साडी भाਵੇਂ गल भी कहते सिर्फ ਦੀ शर्त ला लो स्टेज से बैठ के पिता जी सियासत ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ कैसे बनवाया सी इन्होंने हुण बादल के तो खत्म हो गए ना हुण चटाले नूं दी लोड़ है ना बादल के दी लोड़ है हुण इक्को पार्टी है जिन्होंने इन्होंने वोट पाउणी होवे बीजेपी तो जरूरत की है राजनीतिक विंग की जेड़ा इहदा गुरु पिता जी सामने खड़े होकर इन्होंने कहा सी ना भी इस साध संगत के काम कराने ते डेरे के काम कराने सलावतपुरे गुरु पिता जी ने वचन करे सी कहंदे तुसीं लीडरां वांगू लारे नहीं लाउणे जे साध संगत के काम कराने वास्ते बनाए ते साध संगत के काम कराउने है ते जे तुसीं साध संगत के काम ना कराए तो गुरु पिता जी ने वचन कीते सी उत्थे मैनूं अज भी याद है कहंदे जेड़ा तुहाडे कोल हुण सेवा ना कहंदे ये भी तुहाडी सेवा चली जाऊगी खत्म हो जाऊगी उदों ये पहला 10 मैंबरी तो बनी सी सारी इन्हों की वो सेवा भी वो वचन भी गुरु पिता के पूरे होने हैं वो भी हम इन्होंने कोई रहूगी नहीं किसी किस्म की सेवा तो गुरु प्यारी साध संगत ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ खेड रहे हैं ना ये की सोचते हैं गुरु पिता जी अपार रहमत है कि उन्हें आपके बच्चों को एक एक चीज सारा सतगुर दिखाता है और दसदा है बहुत सारी संगत जो सिमरन कर रही है लगातार सिर्फ ये सोच के कि असं आपके असली गुरु पिता जी के ही दर्शन करने हैं तो असली गुरु पिता जी भी उदीक कर रही है तो असली गुरु पिता जी को तरस के वापस आने कह रही है उस संगत को गुरु पिता जी बहुत ज्यादा दर्शन भी दे रहे हैं
दस भी रहे हैं सारा कुछ, आने वाले समय बारे भी दस रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हाथ जोड़ के बेनती है, एक कप से सिमरन जरूर करो। जिवें 15 मिनट आपां इस करके फिक्स किया भी घट्टो घट भी कई बार कोई काम कार वाला हुंदा नहीं ज्यादा कर सकता, तो गुरु पिता जी दे वचन घट्टो घट 15 मिनट तक करना ही करना। सुबह हर कने आपकी मर्जी ना करना, शाम का आपको फिर हाल 9:45 तो 10 लग्या हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਕੇ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ अगर बुराई का पहाड़ कोई टकराऊगा ना तो भी चकना चूर होगा। वो वचन सतगुर पूरे होण कि आप जी जेडे हैगे आ वो खुद आओ ते जेड़ा ये सारा इन्ना जेड़ा बुराई का जोगा गुरु पिता ने ना एक बारी वचन कीते सी कि सारी साध संगत नूं, वैसे मैं पहला भी एक बारी वचन मतलब बोले सी गुरु पिता जी ने, पिता ने कहा सी बेटा भी ये ना तुसीं अरदास करया करो सिमरन करन तो पहला भी जे सतगुर दया में रहमत कर भी पूरे संसार तो बुराई खत्म होगी। पिता कहने जे तुसीं एक सत्संग ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 3 ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ 3 ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਅਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤਰਸ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਖੋਟੇ ਪੜेंगे बड़े छोटे फिर पूछ भी ना किसी बात करे। सतगुर इन्ने ज्यादा वचन करते हैं कि इन्होंने कर्म खोटे कर लिया छोटे हुण पैने चाहे
संगत मार दे, चाहे सरकार मार दे, या कौन मारदा ये तो मालक जानदा है। ते गुरु प्यारी साध संगत जी अपना जो काम है आपां आपदा काम है सिमरन करना। इन्हां दी जिहड़ियां साजिशां, इन्हां दी चालां, इन्हां तो सावधान रहना है, इन्हां नूं समझना ते सावधान रहना। अगे संगत नूं भी साडा एक फर्ज बनदा है अपनी संगत नूं भी समझाइए ते जिन्ना हो सके इन्हां दी जो साजिशां चल रही इन्हां साजिशां तो आपां साध संगत नूं बचाइए ते अपने गुरु पिता दी आन बान ते शान दे लई जिहड़ी हैगी है ओही दिन रात सेवा ते सिमरन करिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक कोई बहन फालतू के कमेंट लिख रही है तो क्या जैसे ही नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी, तो जितनी उनकी तंग सोच है उस तक ही सोच सकते हैं। तो खैर राजनीतिक लोग होते हैं, ये इनको इसी काम के लिए रखा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जोर पिताई के चरणों में भी अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, जितनी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए और सच सामने आए। तो आप सब प्रार्थना करते हैं जोर पिताई के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, और कल हमारा नाम चर्चा का समय रहेगा, यही 8:30 से 9:30 नाम चर्चा रखी जाएगी कल। और इसके अलावा जो भी जानकारी है कुछ भी है वो आपको समय समय पे बता दी जाएगी। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी सूचना हो, तो वो आप इस फेसबुक पेज के इनबॉक्स में भेज सकते हैं। और इस पे एक फ़ोन नंबर भी दिया गया, उस फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप, अगर आपके पास कई बार बहुत सारे लोग संगत में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कई बार फालतू के भी आते हैं, तो आपको अगर कोई ज़रूरी होता है तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें या फिर किसी तरह SMS कर दिया करें, ताकि पता हो भी फ़ोन करने वाला कौन है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और इतने सारे कॉल उठाए नहीं जा सकते, तो समय के अनुसार आपको कॉल बैक कर लेंगे या फिर उठा लेंगे अगर पता होगा भी किसका फ़ोन है। तो आप, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और बाद में पता चलता है कई बार किसी के लगातार 40-50 कॉल आ जाएं और उठाएं तो फिर वो गुस्सा करता है, अभी मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तो आप कोशिश कीजिएगा, अभी आप पहले SMS कर दिया करें भी ये हम यहाँ से हैं, तो अगर समय होगा तो आपको कॉल बैक कर लेंगे। मैं नहीं करूँगा, कोई और कर लेगा, आपसे संपर्क जरूर कर लेंगे। तो बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं तो उसमें भी आपको रवि नड्डा जी हैं हमारे साथ, या फिर ये जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है इनबॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें। आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं हमारे, उसमें होता कुछ नहीं है, बस वैसे पिताजी के वीडियो सत्संग वगैरह लोग शेयर करते रहते हैं, आपस में जानकारी साझी करते रहते हैं। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आस।